दक्षराज फ्री म्यूजिक चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला रखने वाली एक ऐतिहासिक कृति गुलामगिरी, जिसे लिखा था समाज सुधारक, विचारक और सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फुले ने। यह पुस्तक पहले हुई थी और इसका मूल उद्देश्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिगत शोषण के विरुद्ध एक सशक्त वैचारिक संघर्ष। महात्मा फुले ने इसे उन अमेरिकी अश्वेतों की स्मृति में समर्पित किया था जिन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, और यही इसकी वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। गुलामगिरी केवल एक किताब नहीं बल्कि शोषितों के लिए एक घोषणा पत्र है। इसमें फुले ब्राह्मण ग्रंथों, मिथकों और पुराणों की आलोचना करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार सत्ता और धर्म के गठजोड़ ने बहुजन समाज को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। यह पुस्तक न सिर्फ इतिहास, धर्म और राजनीति के संबंधों को उजागर करती है, बल्कि यह विचारों की वह मशाल है जिसने भारत में सामाजिक क्रांति की चिंगारी को हवा दी। अगर आप भारतीय समाज, राजनीति और न्याय की जड़ों को समझना चाहते हैं तो यह कृति आपको सोचने, झकझोरने और सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगी। अब आइए बढ़ते हैं इस क्रांतिकारी पुस्तक की ओर। प्रस्तुत है गुलामगिरी, भाग 1। ब्राह्मणों का राज कायम होने से लेकर अब तक सैकड़ों सालों से शुद्ध, अतिशुद्ध जनता दुखी, ब्राह और शोषित है। वह तरह तरह की यातना और मुसीबत झेलते हुए दिन काट रही है। इस किताब का उद्देश्य है कि इस सब की तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से भट्ट ब्राह्मणों के जुल्मों से आजादी हासिल की जा सकती है। अनुमान है कि हमारे देश में भट्ट लोगों की सत्ता को लगभग 3000 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ये लोग दूसरे देशों से आए और हमारे देश में रहने वाले मूल निवासियों को जीतकर उन सबको अपना गुलाम बना लिया और उन पर अनेक तरह से क्रूरतापूर्ण शासन लाद दिया। आगे जाकर जब लोगों को यह याद आने लगा कि दूसरे देशों से आकर इस देश के मूल निवासियों को जीतकर गुलाम बनाया गया है, तो इन तथ्यों को मिटा दिया गया। लोगों पर अपना दबदबा कायम कर ही उनके हित पूरे हो सकते थे, तो इसके लिए तरह तरह उपाय खोजे गए और वह इसमें सफल होते गए, क्योंकि उस समय वह उनकी सत्ता के पूरी तरह गुलाम बन चुके थे। आगे चलकर भट्टों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ज्ञानहीन बना डाला। इसलिए यहाँ के लोगों को भट्टों की चालबाजियां और उद्देश्य लोगों की समझ में नहीं आए। लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने झूठे ग्रंथ लिखे कि उनको सब कुछ भगवान ने दिया है। इस बात को उन्होंने उस समय के अज्ञानी लोगों के दिमागों में बैठा दिया। उन ग्रंथों में लिखा गया कि भगवान ब्रह्मा ने शूद्रों को इसलिए पैदा किया है कि वह हमेशा भट्टों की सेवा के लिए तैयार रहें, उनकी रजा में ही मजा करें, तभी उनको भगवान मिलेगा, उनको मोक्ष मिलेगा और तभी उनका जीवन सार्थक होगा। अगर इन ग्रंथों के ऊपर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे तो समझ आ जाएगा कि इनमें सच्चाई कितनी है और क्या ये भगवान द्वारा रचे गए हैं। ऐसे ग्रंथों के कारण ही सर्वशक्तिमान, सारे जग और सारी वस्तुओं के निर्माता परमेश्वर की समदृष्टि बहुत नीच बन गई है। ये जो हमारे समझदारी भट्ट भाई हैं, जिनको भाई कहने में भी बहुत शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने शूद्रों, अति शूद्रों को बहुत दुख दिए हैं। इनको धर्म के कारण ही दुख और शोषण है, और दुख देना, शोषण करना भाई का धर्म नहीं होता, लेकिन पैदा करने वाले के कारण हमें इनको भाई कहना पड़ता है। फिर भी ये खुले रूप से कहना नहीं छोड़ेंगे। केवल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको न्याय अनुरूप भी विचार करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ज्ञानवान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन व अन्य विद्वान लोग इनको पढ़कर स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ये पूरी तरह से स्वार्थी हैं। इनको लोगों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लिखा गया है और अपने आप को ऐश्वर्य से भी ऊपर बताया गया है। इसके अलावा कई विद्वान अंग्रेजों ने लिखा भी है कि ये झूठे ग्रंथ ब्राह्मण लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और शूद्र, अति शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए लिखे हुए हैं। इस प्रकार क्या ईश्वर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का कार्य भट्टों ने नहीं किया है? जिन शुद्ध, अतिशुद्ध लोगों सहित अन्य लोगों सहित ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, हर तरह की वस्तुओं का निर्माण कर उसके उपभोग की छूट दी हो, भट्ट लोगों ने उस ईश्वर के नाम पर झूठे ग्रंथ लिखकर सभी के अधिकार समाप्त कर केवल अपने अधिकार कायम कर लिए हैं। इस पर हमारा कोई भट्ट भाई सवाल उठा सकता है कि अगर ये ग्रंथ झूठे थे तो तुम्हारे शूद्र, अतिशूद्र पुरखों ने क्यों इन पर भरोसा जताया और आज भी क्यों इनको मानते हो? तो इसका उत्तर यह होगा कि आज के प्रगतिवादी दौर में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। आज सभी को अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखने, बोलने और प्रकट करने की आजादी है।
जिस तरह से अगर किसी इज्जतदार आदमी के नाम से कोई ठग आदमी चिट्ठी लेकर आ जाए तो उस पर विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसी प्रकार पुराने समय में शुद्ध अति शुद्धों ने एक बार भट्टों की जुल्म ज्यादतियों, अज्ञानी बना दिए जाने के कारण उनके सरमत रामदास 16वीं सदी का संत के नाम पर झूठे ग्रंथ लिखने के कारण, उनके मनों में बैठा दिए जाने के कारण भट्टों ने उनको फंसा लिया। आज भी कितने ही भट्ट उनको फंसा रहे हैं। भट्ट लोग अपना पेट भरने के लिए बार बार अज्ञानी शूद्रों लोगों के पास इनका उपदेश देते हैं। इसकी वजह से वह ब्राह्मणों को पूजनीय दृष्टि से देखने लगते हैं और जो सम्मान वह ईश्वर को देते हैं वह ब्राह्मणों को देने लगते हैं। यह ब्राह्मणों का ऐसा अन्याय है जिसका जवाब उनको ईश्वर को देना होगा। उनके उपदेशों को सुनकर बहुत सारे अज्ञानी शूद्र लोगों के दिमाग इतने कुंद हो गए हैं कि अमेरिकी गुलामों की तरह कि जो लोग उनको गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं वह गुलाम उन दुष्ट लोगों का साथ देने लगे जिन्होंने उनको गुलाम बनाकर रखा है और उनका विरोध करने लगे जो उनको छुड़ाना चाहते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने पर उपकार करने वालों के खिलाफ ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा कहकर भी हम शांति से नहीं बैठते बल्कि उनके साथ झगड़ा भी करते हैं। अरे, हमें गुलामी से मुक्त करवाने वाले लोगों का आखिर क्या स्वार्थ होगा? कुछ नहीं, बल्कि उनको तो अपने समाज के सैकड़ों लोगों की बलि देनी पड़ती है। बहुत साहस और बहादुरी के साथ अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। भला ऐसा परोपकार करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इस विषय पर थोड़ा विचार करने से पता लग जाएगा कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज आजादी है। जैसे ही मनुष्य आजाद होता है तभी वह अपने मन में उठने वाले विचार स्पष्ट रूप से अन्य लोगों के सामने रख सकता है या लिख के व्यक्त कर सकता है। अगर मनुष्य आजाद न हो तो सर्वसाधारण के हित के लिए महत्वपूर्ण विचार भी वह व्यक्त नहीं कर सकता। समय के साथ उसके वह विचार भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के आजाद होना चाहिए। मनुष्य के सार्वजनिक अधिकार जो उसको उसके परमेश्वर ने दिए हैं, सृष्टिकर्ता ने दिए हैं, वह स्वार्थी पूर्ति के लिए बनावटी लोगों ने हड़प लिए हैं। वह केवल मांगने भर से अधिकार नहीं देंगे। जब हमें अपने हक मिलेंगे हम तभी सुखी हो सकते हैं। ऐसे अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जाएं उनको सफल करें। ऐसे कार्यों को लिए उनको हर जगह सफलता मिले। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के दो बड़े हिस्सों अमेरिका और अफ्रीका में सैकड़ों साल पहले दूसरे देशों से इंसानों को पकड़ पकड़कर गुलाम बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। इस कारण यूरोपीय महाद्वीप व दुनिया के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों को इससे बहुत लज्जा महसूस हुई। इसको खत्म करने के लिए उदार अंग्रेज अमेरिकी लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। चाहे उसमें उनका नुकसान हुआ हो, लेकिन अपनी जिंदगी का प्रवाह न करते हुए लंबे समय से चल रही इस क्रूर प्रथा को खत्म कर उन्होंने उन गुलामों को अपने प्यारे माता पिता, भाई बहनों, अपने बच्चों और दोस्तों से मिला दिया। ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो भारी दुख भोग रहे थे। उनको मिलाकर उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। अमेरिकी सदाचारी लोगों ने कितना बढ़िया कार्य किया। अगर उन गुलामों की दुर्दशा के को देख उनको दया नहीं आती तो ये गरीब बेचारे अपने प्यारों से दूर मिलने की इच्छा मन में लिए मर खप जाते। लेकिन उनको पकड़कर गुलाम बनाने वाले लोग क्या उनको अच्छे से रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन लोगों के दुखों को देखा जाए तो पत्थर दिल इंसान भी दांत भींच कर रो पड़ेगा। वह उनको पशु समझकर उनसे काम करवाते थे। भरी दोपहरी में वह उनसे पशुओं की तरह उनको हल में जोड़कर खेत जोतने के लिए कहते। अगर कोई आनाकानी करता तो बैल की तरह कौड़े से उनको पीटा जाता। इतना होने के बावजूद वह उनको खाने के लिए तो ठीक से देते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन में केवल एक बार भोजन नसीब होता, वह भी भरपेट नहीं। शाम को जब तक छींटी से खून की उल्टी नहीं हो जाती, धरती पर बेहोश होकर गिर न पड़ते, तब तक उनसे काम लिया जाता। रात को जानवरों के कोठों या ऐसी गंदी जगहों पर उनको सोने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन बेचारों की आंख में नींद कहां आती। एक तो ये डर लगा रहता कि क्या पता मालिक कब उनको काम के लिए हाथ मार ले। दूसरा, पेट भर भोजन न मिलने से पेट की आंतें दर्द से कराह रही होती। तीसरा, दिन भर शरीर पर बरसे चाबुकों से शरीर लहूलुहान हो दर्द से छटपटा रहा होता। चौथा, परिवार वाले हमारे बारे में सोचकर दुखी हो रहे होंगे, इसकी चिंता लगी रहती और आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा होता और वह ईश्वर प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारे ऊपर आपको क्यों दया नहीं आती? हमें इस दुख से मुक्ति दे। हमसे अब ये और सहन नहीं होता। अब तो बस हमारे प्राण ले ही लें। इस प्रकार रोते रोते रात बीत जाती।
उनके द्वारा भोगी गई दुख, तकलीफों, मुसीबतों को अगर सुनाया जाए तो शायद भाषा संबंधी सारे शोक रस भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिकी जनता ने आज से सैकड़ों सालों से चली आ रही क्रूर प्रथा को बंद कर गरीब अनाथ लोगों को बेहद क्रूर लोगों से मुक्ति दिलाकर उनको खुश कर दिया है। इस बात को अन्य लोगों की बजाय शूद्र और अतिशूद्र अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुलामी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है इसका प्रत्यक्ष अनुभव अन्य लोगों की बजाय उनको ही होता है। उन गुलामों में और इन गुलामों में इतना ही अंतर है कि यहाँ के गुलामों को भट्टों ने हमला कर जीत के गुलाम बनाया, तो उन गुलामों को कहीं से अचानक पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया। बाकी सब उनके साथ मिलता जुलता है। इनकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में तिल मात्र का फर्क नहीं है। इनको जो जो दुख संकट भोगने पड़े वह शूद्र अतिशूद्रों को भट्टों के कारण भोगने पड़े हैं। हो सकता है उनसे अधिक ही भोगने पड़े हों। इन्होंने जो दुख भोगे हैं इससे पत्थर, दिल इंसान ही नहीं खुद पत्थर भी पिघल जाए, और इससे जो आंसू निकले उनसे पृथ्वी जलमग्न हो जाए। जिनके पुरखों ने शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाया था, उनकी संतानें भट्ट बंधु अगर उनकी तरह पत्थर दिल नहीं है तो उनको भी लगेगा कि सच में धरती पर जल प्रलय आ गया है। भट्टों द्वारा शूद्र अतिशूद्र लोगों को क्या क्या यातनाएं दी हैं, क्या क्या दुख दिए हैं, और आज भी वही स्थिति है। इस बारे में हमारी अंग्रेज दयालु सरकार को कोई जानकारी नहीं है। अगर वह इस विषय में शोध कर जानकारी जमा करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे द्वारा जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है उसमें बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण भाग छूट गया है। अगर एक बार उनको इनके दुखों का ज्ञान हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी और इससे जरूर उनको बहुत दुख पहुंचेगा। दुनिया के सबसे दुखी लोगों की अगर कोई उपमा है तो वह शूद्र अतिशूद्र लोगों की स्थिति है। वह कहेंगे, आज तक कवियों ने श्रोताओं को सुनाई हुई कविताओं में शोक रस का जो प्रयोग किया था वह काल्पनिक उदाहरणों से रचा था, लेकिन अब उनको इसके लिए कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं होगी। अब उनके आगे भुगत भोगियों का जिंदा इतिहास होगा। अगर ऐसा है तो शूद्र अतिशूद्रों के दिलों में अपने पुरखों की कहानियां सुनकर कितनी पीड़ा होती होगी, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी ही संतानें, उनसे हमारा खून का रिश्ता है। उनके दुख हमारे दुख हैं। भट्टों के राज के समय हमारे पुरखों पर जो दुखों की लकीरें खोदी हुई हैं, उनको देखकर सुनकर हमारा दिल डर से दहल जाता है। दिल में हुक उठती है कि अगर हम सुनकर ही दहल जा रहे हैं तो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। इसके स्पष्ट उदाहरण हमारे भट्टों के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। इस देश के मूल निवासी क्षत्रियों के खिलाफ भट्ट लोगों के मुखिया परशुराम ने जो क्रूरता बरती उसको इस किताब में दिखाने का प्रयास किया गया है। उसकी क्रूरता के बारे में यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि उसने न केवल असंख्य क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि उनकी महिलाओं को विधवा कर दिया। अनाथ हुए 4-4, 5-5 साल तक के निर्देश बेचारे बच्चों तक को उनसे छीन कर मारते हुए उसका दिल नहीं बसीजा था। बहुत बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। वह दुष्ट इतने तक से संतुष्ट नहीं होता। गर्भवती विधवा महिलाएं जब अपने बच्चों की रक्षा के लिए जंगल पहाड़ों में छुप जाती, भाग जाती, तो वह शिकारियों की तरह उनका पीछा करता। जब पता चलता कि पुत्र हुआ है तो वह जच्चा बच्चा को मौत के घाट उतार देता था। ऐसी क्रूर सच्चाई भट्टों के धर्म ग्रंथों में जगह जगह लिखी हुई है। लेकिन हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्षत्रियों के विरोधी ब्राह्मणों ने उन घटनाओं की पूरी सच्चाई लिखी होगी। इन भट्ट लोगों ने कितनी ही बातों को छुपा लिया होगा, इस पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने मुंह से अपने कुकर्म क्यों बताएगा। उन्होंने अपने कुकर्म अपने ग्रंथों में क्यों लिखे, यही बहुत आश्चर्य की बात लगती है। हमें लगता है कि इससे बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाई देता होगा। इससे उनकी आने वाली पीढ़ियों का वह आदर्श बनता होगा, क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था, उनकी महिलाओं को मार डाला था, बच्चों को मार डाला था। जैसे सभी जानते हैं कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, उसी प्रकार यह भी शर्मनाक सच्चाई है। उन्होंने कई तरह के पर्दे इस पर डालने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी भट्टों को अपने धर्म ग्रंथों में लिखना पड़ा होगा। अगर उनके लिखे पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि जब परशुराम गर्भवती महिलाओं का पीछा कर रहा होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि वे कुलीन महिलाएं थीं, उनके नौकर चाकर होते थे। उन्होंने घर का कोई काम नहीं करके देखा होगा, लेकिन जब उनको अपने पेट में पल रहे बच्चे के बोझ को लेकर शिखर दोपहर में भागना पड़ा होगा तो क्या हुआ होगा। पेट के गर्भ में बच्चे के कारण जब वह भाग रही होंगी तो उन्हें पांव से पांव टकराते होंगे, कभी पत्थरों से,
कभी पेड़ों से तो कभी कांटों से, तब उनके किसी के घुटने से, किसी के पांव से, किसी के सिर से तो किसी की कोहनियों से खून की धार बहती जाती होगी। परशुराम उन पीछा कर रहा होगा, उनके कोमल पांव में कांटू चुभे होंगे, झाड़ियों में फंसकर कपड़े फट गए होंगे, शरीर में चुभकर लहू बह रहा होगा, उनका कमल सा शरीर मुरझा गया होगा, मुंह से झाग निकलने लगा होगा और पांव लहूलुहान हो चुके होंगे। गले को 2-2 दिन तक पानी नसीब नहीं हुआ होगा, पेट के अंदर बच्चा भूख से रो रहा होगा। उनको लगता होगा कि यह धरती फट क्यों नहीं जाती, कि हम इसमें समा क्यों नहीं जाते, कि इस दुष्ट से मुक्ति मिल जाए। भरी आंखों से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी, भगवान ये कहर हमारे ऊपर क्यों बरपा? भगवान, हम तो बलहीन अबला हैं, हमारे बलशाली पुरुष इस दरिंदे ने खत्म कर दिए, अब तू निर्दयी और हमारी कितनी परीक्षा लेगा? अरे जिसने हमारे आदमियों को मार डाला, जो हमारे ऊपर हथियार उठाए हुए हैं, जो इसी को अपना बड़ा पुरुषार्थ समझता है, तू समर्थ होते हुए भी चुपचाप इसको पत्थर बना क्यों देख रहा है? इस प्रकार भगवान से निराश होकर प्रार्थना करती महिलाओं पर परशुराम ने आते ही भगा नहीं दिया होगा। तब उनके दुख की क्या सीमा रही होगी? उस समय कितनी ही महिलाओं ने क्रोध में अपने प्राण त्याग दिए होंगे, कितनी महिलाओं ने उस दरिंदे से अपने को छोड़ने की मिन्नतें की होंगी। ओह परशुराम, हम केवल तुमसे इतनी प्रार्थना करती हैं कि हमारे गर्भ में पल रहे बच्चों को मत मारो, हम सब तुमसे दया की भीख मांगते हैं, हमें छोड़ दो, चाहे हमारी जान ले लो, होने वाले बच्चों को बख्श देना। तुमने हमारे पति छीन लिए, हम अकेली विधवा हैं, हमारे सारे सुख छिन्न गए, हम आगे अब बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, हमारी सारी आशाएं बस इन आने वाले बच्चों से हैं। इनको खत्म कर हमें क्यों जिंदगी भर के लिए दुख देना चाहता है? हमें ये भीख दे दो, हम आपके ही धर्म की हैं, हम पर किसी भी तरह से दया करो। इतने करुणा और दुख से भरे शब्द सुनकर भी उस दरिंदे का दया ना आई। जैसे ही उनके बच्चों हुए, उनको उन्हीं के सामने कसाई की तरह झटकने लगा। जब वह बच्चों को छीन रहा होगा तो माएं उनको बचाने के लिए उन पर लेट गई होंगी और कहती होंगी कि हे परशुराम, अगर तुमने इन नवजात बच्चों की बलि ही लेनी हो तो सबसे पहले तुम हमारे सिर काट लो, फिर चाहे जो कुछ कर लेना। कृपा हमारी आंखों के सामने हमारी नन्ही जानों को हम मरते हुए नहीं देख सकती। उफ! जब उनके सामने उनके बच्चों काटे गए होंगे, उनको जो दुख हुआ होगा तो ये लिखते हुए मेरे हाथों की कलम कांप उठी है। जब उस दरिंदे ने उन बच्चों को माओ के सामने मारा होगा, तब कई माओ अपनी छाती पीटी होगी, किसी ने अपने बाल नोचे होंगे, किसी ने जमीन को रेदी होगी, कितना रुदन हुआ होगा, हे बेटा, ओ बेटा, कितनी भटकती फिरी होंगी पुत्र शोक में। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारी सच्चाई हमें भट बता देंगे तो ये हमारी मूर्खता है। इस प्रकार ब्राह्मणों के मुखिया परशुराम ने जिस तरह से सैकड़ों क्षत्रियों की, उनकी महिला और बच्चों की हत्या की, दुर्दशा की, उसको आज भी ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों, अति शूद्रों को कहा जाता है कि वह उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर, जग को बनाने वाला माने। यह कितने अचंभे की बात है। परशुराम के बाद वाले भट्टों द्वारा लोगों को कम छल्ला गया हो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी उनको जी भर के छल्ला है। उन्होंने लोगों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। ऐसी घटनाएं कितनी ही शास्त्रों में मिल जाएंगी। वह लोगों को बेहद नीच मानते हैं। अगर कोई शूद्र पहले नदी पर कपड़े धो रहा हो और कोई ब्राह्मण नहाने के लिए आ जाए तो उसको नदी के निचली तरफ इतनी दूर जाना पड़ता है जहां पर ब्राह्मण को कोई छींटा न लग पाए। अगर गलती से भी कोई पानी का छींटा उस पर लग जाए तो वह क्रोध से लाल हो जाते हैं। वह हाथ में जो आया उसको माथे पर ऐसा मारते हैं कि बंदा वहीं ढेर हो जाए। अगर वह उठकर कहीं न्याय पाने के लिए राजा के पास चला भी जाए तो उलटा उसको ही सजा मिलेगी। अगले भाग के लिए जुड़े रहिए और हाँ, दक्षराज फ्री म्यूजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं मिलेगा आपको भारत के सबसे क्रांतिकारी विचारों का सजीव वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले भाग में।